2000 रुपए का नोट सर्कुलेशन से अब बाहर किया जाएगा। आरबीआई ने नोट वापस लेने का फैसला लिया है। 30 सितंबर तक बैंक में जमा करा सकेंगे आप 2000 के नोट। 2000 के नोट वापस लेगी अब आरबीआई। 2000 के नोट चलन से बाहर होंगे। 4 महीने बाद 2000 के नोट बंद हो जाएंगे। फिलहाल बाजार में मौजूद 2000 के नोट वैध रहेंगे और अभी उनका इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन अगर आपको वो वापस करने हैं तो उसकी मियाद दी गई है। 4 महीनों में आप अपने नोट्स को बैंक में जमा करा सकते हैं, उसके बदले और नोट्स ले सकते हैं या फिर उनको अपने बैंक अकाउंट में ही सबमिट करवा सकते हैं। तो बड़ी खबर है, एक बड़ा फैसला है। 6.5 साल पहले लगभग नोटबंदी का फैसला सामने आया था और तभी 2000 के नोट भी देखिए छपने शुरू हुए थे और अब एक बड़ा फैसला आरबीआई ने लिया है कि 2000 के नोट जो होंगे उनको लेकर 4 महीने की मियाद दी गई है। सर्कुलेशन से इनको बाहर किया जा रहा है, सर्कुलेट नहीं होंगे अब। तो 4 महीने के अंदर अंदर बैंक में जाकर इनको बदलवाया जा सकता है या फिर सबमिट करवाया जा सकता है। तकरीबन 6.5 साल पहले भारतीय रिजर्व बैंक ने 2000 रुपए के नोट जारी किए थे और अब इन्हें सर्कुलेशन यानी कि चलन से वापस लेने का फैसला किया गया है। हालांकि इन्हें गैर कानूनी अभी नहीं करारा गया है, बल्कि इन्हें बैंकों में जाकर बदलवाने के लिए एक मियाद अभी दी गई है। आम लोगों से जुड़े इस बड़े फैसले से जुड़े जो तमाम सवाल है वो न्यूज स्टेट आपको बताएगा उनके जवाब। तो ये 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं। 2000 के नोट अब सर्कुलेट नहीं होंगे। ये पहली तस्वीर तो देखिए 2000 के नोटों की आप देख रहे हैं, दूसरी तस्वीर देख रहे हैं उस नोटिस की जो नोटिस आरबीआई की तरफ से जारी किया गया है। सामान्य शब्दों में अगर आप समझेंगे कि इस फैसले के क्या मायने हैं तो इसका मतलब सिर्फ ये है कि 2000 रुपए के नोट अब बाजार से हटते चले जाएंगे। जो नोट बैंकों के पास जमा हो जाएंगे वो दोबारा जारी नहीं किए जाएंगे और इस तरह से वो चलन में दोबारा नहीं आएंगे और वो पूरी तरह से हट जाएंगे। तो आपके पास जो 2000 के नोट मौजूद है, क्या अब वो बेकार हो गए हैं? ये एक बड़ा सवाल सभी के जहन में उठता है। तो आरबीआई ने ये साफ कहा है कि 2000 रुपए के नोट लीगल टेंडर अभी बने रहेंगे, यानी कि पूरी तरह से अभी कानूनी कहलाएंगे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 2000 रुपए के नोट को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है और आरबीआई 2000 रुपए के नोट चलन से हटाने जा रही है। हालांकि ये नोट 30 सितंबर तक लीगल टेंडर बने रहेंगे। इस पर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। 2000 के नोट पर रिजर्व बैंक ने बड़ा फैसला लिया है। 2000 का नोट सर्कुलेशन से वापस लिया जाएगा, लेकिन मौजूदा नोट अमान्य नहीं होंगे। नवंबर 2016 में आया था 2000 का नोट। 2016 में पीएम मोदी ने 500, 1000 के नोट किए थे बंद। नए पैटर्न में 500 और 2000 का नोट हुआ था जारी। आरबीआई ने 2018-19 से 2000 के नोटों की छपाई बंद की। 23 मई से 30 सितंबर तक नोट बदलने के निर्देश। आरबीआई ने बैंकों को दिए 2000 के नोट पर निर्देश। एक बार में 20,000 रुपए के नोट बदले जाएंगे। अब बैंक 2000 के नोट भी इशू नहीं करेंगे। 2016 की नोटबंदी के समय केंद्र सरकार को उम्मीद थी भ्रष्टाचारियों के घरों के गद्दों तकियों में भरकर रखा कालाधन बाहर आ जाएगा। पूरी कवायद में कालाधन तो 1.3 लाख करोड़ ही बाहर आया, लेकिन नोटबंदी के समय जारी नए 500 और 2000 के नोटों में अब 9.21 लाख करोड़ गायब जरूर हो गए हैं। दरअसल आरबीआई की 2016-17 से लेकर 2021-22 तक की एनुअल रिपोर्ट्स बताती है कि आरबीआई ने 2016 से लेकर अब तक 500 और 2000 के कुल 6,849 करोड़ करेंसी नोट छापे थे। उनमें से 1,680 करोड़ से ज्यादा करेंसी नोट सर्कुलेशन से गायब हैं। 2000 के नोट वापस लेने के सरकार के फैसले पर फिर से हड़कंप मच गया है। विपक्ष ने सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए हैं, जमकर हमला बोला है। तो आम जनता की मिलीजुली प्रतिक्रिया सामने आई है, दिखाते हैं आपको। क्लीन नोट पॉलिसी के तहत रिजर्व बैंक ने बड़ा फैसला लिया है। 2000 के नोट अब वापस होंगे। इस फैसले के बाद देश में हड़कंप मच गया है। लोगों के मन में फिर 2016 वाली नोटबंदी की याद ताजा हो गई है। सवाल है, क्या फिर लोगों को बैंकों के आगे लंबी लाइन लगानी होगी? सरकार का, रिजर्व बैंक का ये जो कदम है 2000 के नोट को सर्कुलेशन से बाहर करना, ये बहुत ही सही समय पर उठाया गया एक कदम है। हालांकि लोगों को भयभीत होने की जरूरत नहीं है। सरकार ने, रिजर्व बैंक ने उसको लीगल टेंडर अभी माना है और 30 सितंबर तक आप 20,000 तक के 2000 के नोट बदल सकते हैं, बैंक में जमा करा सकते हैं। इसलिए पैनिक करने की जरूरत नहीं और बैंकों में जाकर भीड़ करने की भी आवश्यकता इस समय पर नहीं। नोटबंदी के दौरान आम जनता ने जो मुश्किलें झेली थी, उसे देखते हुए
विपक्ष ने सरकार पर हमला बोलने में देरी नहीं की। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने आरबीआई के इस फैसले के बहाने केंद्र सरकार पर निशाना साधा और अर्थव्यवस्था को लेकर सवाल उठाए। आर्थिक मोर्चे पर बुरी तरीके से फोइल नरेंद्र मोदी की बीजेपी आरएसएस की रिजीम की ये सरकार, इसने भारत के लोगों को जोकर समझ रखा है। जब देखो अचानक ख्याल आया नोटबंदी कर दी और भारत के लोगों की हजार लोगों की इसमें जाने गई। अब दोबारा से 2000 की नोट को बंद करने का फैसला लिया गया है। तो क्या इस देश की जनता को नरेंद्र मोदी जी को बताना पड़ेगा? आपने बोला कि आतंकवाद खत्म हो जाएगा, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, इससे सीमा पे आतंकवाद खत्म हो जाएगा, इससे महंगाई दूर हो जाएगी, इससे गरीबी दूर हो जाएगी। आखिर ये जो फैसले हैं, नरेंद्र मोदी जी ने भारत की जनता की नींदें हराम कर रखी है। वहीं राष्ट्रीय लोक दल व्यापार प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष ने सरकार पर हमलावर होते हुए कहा है कि ये जनता के साथ अत्याचार है। सरकार इस तरीके के निर्णय लेती है कि जनता को उलझा के रखना चाहती है। ये व्यापारियों को खत्म कर देना चाहती है। चंद उद्योगपतियों की सरकार बन के रह गई है। ये इस तरीके का मॉडल बनाना चाहती है कि जहां पे सिर्फ और सिर्फ शेयर मार्केट में लिस्टेड कंपनियां बचें और बाजार का जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है वो पूरी तरीके से ध्वस्त हो जाए। कांग्रेस ने सरकार के इस फैसले को लेकर सरकार की विश्वसनीयता पर सवाल उठाया है। 2000 नोट का चलन सरकार के खुद का फैसला था। जिस तरह से 2000 का नोट बंद करने का फैसला आज हुआ था, लेकिन 2000 के नोट चलन में पहले से ही बाहर हो गए थे। ये इस बात को दर्शाते हैं, जिस 2000 की नोट को लेकर सरकार ने अपनी बड़ी बड़ी उपलब्धियां बताई थी, उसका बंद किया जाना सरकार की विश्वसनीयता पर बड़े सवाल खड़े करता है। विपक्ष के सवालों का यूपी के मंत्री जेपीएस राठौर ने करारा जवाब दिया है। उस समय भी विपक्ष ने आरोप लगाया, इसका बहुत बड़ा खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ेगा। आप जानते हैं कि नवंबर में नोटबंदी हुई और उसके बाद फरवरी मार्च में कुछ ही महीने बाद चुनाव हुआ विधानसभा का, और भारतीय जनता पार्टी